हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, सो लास्ट लेक्चर हमने दो न्यूमेरिकल कंप्लीट किया था, न्यूमेरिकल नंबर 15 एंड न्यूमेरिकल नंबर 16। देखो 16 वाला तो रफ भी नहीं किया मैंने, जानबूझकर नहीं किया। क्यों, मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को याद आ जाए कि लास्ट लेक्चर न्यूमेरिकल नंबर 16 होने के बाद मैंने आपको एक टास्क असाइन किया था। वो टास्क क्या है, देखो अभी भी लिखा है, रिवाइज पार्शियल फ्रैक्शन। आपने किया या नहीं किया, काम किया या नहीं किया? जैसे टीचर हम लोग को होमवर्क देती है, हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं शायद से, तो आपने किया या नहीं किया पहले ये बताओ। हाँ तो बहुत अच्छी बात है ना, तो बेटा मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, बट स्टिल एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनने का सपना रखते हो तो ये पूरा किया करो जो सामने वाला टीचर या सामने वाला मेंटर आपको बता रहा है। मैं बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो 16 वाला न्यूमेरिकल एक बार देख लो, क्योंकि 17 वाला भी इसके जैसे ही है, बट पार्शियल फ्रैक्शन आ सकता है। कैसे आएगा बेफिक्र रहो, मैं बताऊंगा। बट एक बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन का, तो लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं लिंक अटैच कर दूंगा, जरूर देख लेना। या फिर इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक अटैच कर दूंगा। प्लीज एक बार ये न्यूमेरिकल नंबर 16 एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि 17 वाला भी इसके जैसे ही है। प्लीज एक बार देख लो। सब बच्चा न्यूमेरिकल नंबर 17 रीड कर लो। देखो आपको ऐसा लगेगा कि यस ये तो न्यूमेरिकल नंबर 15 और न्यूमेरिकल नंबर 16 जैसी है। याद होगा न्यूमेरिकल नंबर 15 में हमने माइनस को अंदर नहीं भेजा था, और न्यूमेरिकल नंबर 16 में हमने माइनस को अंदर भेजा था। माइनस को अंदर भेजने से काम आसान हो जाता है। तो चलो, ये तो आप लोग के क्वेश्चन पेपर पर लिखा है, हम लोग आंसर शीट पे कैसा लिखेंगे ये देखो। यहाँ पर लिखो ये चीज, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ पर dx। ओके, माइनस को अंदर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर डी वाई इक्वल टू और जीरो। अब ध्यान से देखोगे तो डब्बा dx देखो ना, डब्बा dx प्लस डब्बा dy, तो m dx प्लस n dy। यहाँ पर ये हमारा m है, ये हमारा n है, कंपेयर करने के बाद वैल्यू मिल जाता है। और m का डेरिवेटिव देखो, ऐसा देखकर नहीं बोलने का कि ये होमोजीनियस है या रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, नहीं नहीं ऐसा नहीं। आप लोग को सबसे पहला स्टेप होता है एग्जैक्ट चेक करना है, डो m बाय डो y और डो n बाय डो x सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो डायरेक्टली सोल्यूशन, नहीं आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहला चेक तो करो। चलो डो m बाय डो y, चलो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, तुम लोग के सामने लिखता हूँ। डो m बाय डो y मतलब n का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। y दिखा तो डेरिवेटिव होगा, y नहीं दिखा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। चलो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, जरा देखो ईमानदारी से। देखो मेन वेरिएबल y है, तो यहाँ पर y है क्या, नहीं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो। अगर मेन वेरिएबल x होता एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता, प्लस का प्लस, वाई स्क्वायर का देखो मेन वेरिएबल y है तो यहाँ पर 2y हो गया। सो फाइनली ये 2y हो गया। मुझे लगता है इतना सम होने के बाद ये सब चिंदी लगना चाहिए, क्योंकि अपने पास कितना एक्सपीरियंस मालूम है, एग्जैक्ट का 13 न्यूमेरिकल्स और नॉन एग्जैक्ट का 16 न्यूमेरिकल्स। इसका मतलब ये 9 और ये 29 न्यूमेरिकल्स का एक्सपीरियंस है। इसको काउंट करेंगे तो 30 न्यूमेरिकल्स। यूट्यूब पे जाओ, देखना कि कौन सा टीचर 30 न्यूमेरिकल्स ऑफलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने वर्ड यूज किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी बात है अगर 30 न्यूमेरिकल कोई पढ़ा रहा है तो इसमें, ठीक है, ये याद रखना। चलो यहाँ पर अभी बोलो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, एक्स दिखा तो डेरिवेटिव का, नहीं दिखा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। देखो माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का, आप बोलो ना 2x माइनस माइनस बार y बार, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, तो ये क्या आएगा माइनस 2x माइनस y। अभी भी कुछ बच्चे को नहीं समझ में आता है, ये देखो ऐसा होता है, डो बाय डो एक्स लेफ्ट साइड वाला, डो बाय डो एक्स राइट साइड वाला। देखो क्या सीन हो जाता है, ये इसके पास, ये इसके पास x है, हाँ तो डेरिवेटिव होगा, माइनस को बाहर भेज दो, माइनस x है ना तो डेरिवेटिव होगा, y का क्या बाहर भेज देगा, यू डॉट वी नहीं करने का, बचपन में यू डॉट वी करते थे। इसका 2x हो गया माइनस y और इसका 1। देखो इतना पूरा लिखते थे पहले, अभी नहीं, अभी एक्सपीरियंस हो गया, 30वां सम है, 30 सम। यस, तो यहाँ पर देखो चेक करो सेम आ रहा है क्या, डो m बाय डो y, डो n बाय डो x सेम नहीं है। द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, नॉन एग्जैक्ट। अच्छा ये रफ नहीं किया, ठीक है। अब नॉन एग्जैक्ट है, अब मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आवाज देना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सबसे पहले रूल नंबर 1 देखने का कि क्वेश्चन क्या होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब हर एक का पावर सेम। इसका पावर क्या है, 2 है। इसका पावर क्या, पावर मतलब ऊपर वाला 2 है। इसका पावर, ये माइनस प्लस नहीं है, पावर 2 है। इसका पावर कैसे, इसके पास 1 है, 1 है, चिपके हुआ 1 और 1 2, मतलब हर एक टर्म का पावर सेम है, मतलब 2 है। इसका मतलब ये होमोजीनियस बोल सकते हैं हम लोग। सिंस द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, आईएफ का फॉर्मूला क्या होता है, याद आ रहा है ना, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 1 अपॉन, देखो एग्जाम में कोई बोलेगा नहीं कौन सा रूल लगाने का है, अपने को इतना अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है कि नॉन एग्जैक्ट आया तो देखकर ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि कौन सा रूल लगेगा। जिस तरह मैंने सीखा वैसे, पहले होमोजीनियस चेक करने का फेल हुआ तो याद आ रहा ना, दूसरा
dx के बाजू में y वाला, dy के बाजू में x वाला कॉमन, और अंदर x और y मल्टीप्लाई, भूल मत जाओ। उसके बाद तीसरे के लिए डो m बाय डो y माइनस डो n बाय डो x अपॉन नॉट n करेगा। अगर एफ ऑफ एक्स आया तो रूल नंबर 3 पास, नहीं हुआ तो रूल नंबर 4। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस वो सारी चीजें हो चुके हैं। यहाँ पर 1/mx प्लस एन वाई, एम एक्स का मतलब m को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और n को y के साथ। चलो m जो दिख रहा है ना, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा x क्यूब, x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। प्लस का प्लस, हकीकत ये है कि ये प्लस लिखने में टाइम का खोटी होता है, हम लोग को नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है लिख दिया। प्लस का प्लस, n को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, y के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, वाई था और एक y फेंक के मारा तो वाई स्क्वायर है। देखो ये प्लस ओपन होएगा मतलब ब्रैकेट ओपन होएगा तो कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए हमेशा टीचर लोग प्लस को इग्नोर करते हैं और रेफरेंस बुक में भी इसको इग्नोर करते हैं। माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज करता है। चलो प्लस को इग्नोर करो, डायरेक्टली माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इधर कटकुट होता है, यहाँ पर देखो इधर कटकुट हो रहा है, क्या कटकुट हो रहा है देखो, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर। अब ये दोनों मिल रहे नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे देखोगे ना, मोर देन 95% टीचर लोग ने ऐसे सम्स लिए जहां पर ये दोनों का मिलन हो जाता था, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 15 और न्यूमेरिकल नंबर 16। देखो यहाँ पर ये दोनों का मिलन नहीं हो रहा है, ये दोनों का मिलन नहीं हो रहा है, याद रखना। अभी तक अरे देखो ना यार, ऐसा होता समझो 3x स्क्वायर वाई, क्या था 3x स्क्वायर वाई और ये तो मर गया x स्क्वायर वाई। देखो ये तो हो जाता 1/2x स्क्वायर वाई, ऐसा सम किया अपन ने, एक ही टर्म आता था। लेकिन इस वक्त पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा होने वाला है कि दो टर्म आ रहा है, दो टर्म आ रहा है, तो ईमानदारी से सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लेवल इंक्रीज हो सकता है। देखो ना ये दोनों का मिलन नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे मैं बताता हूँ क्या करेंगे, रुको। देखो इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्या बचा हो बोलो, इधर दिख रहा है बेटा, मैं नहीं दिखा चलेगा, मेरे को क्या पैसा दे रखा है मुंह देखने का। एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। पहली बार ऐसा हुआ जहां पर आई एफ का वैल्यू, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 में पहली बार ऐसा हुआ जहां पर दो टर्म दिख रहे नीचे, पहली बार अपने साथ ऐसा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे मैं बताता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ ना, ठीक है पहली बार हुआ तो तकलीफ तो हो सकता है क्योंकि बाकी सबका एक्सपीरियंस है। ये देखो ये पहली बार हुआ, कोई बात नहीं, इसका कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं क्या, देखो कुछ कॉमन, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाहर है, 3x था तो 2x बाहर गया तो 1x बचा, x माइनस इधर क्या बचेगा y, ठीक है इसको रखो। अच्छा इसके बाद क्या होता है याद आ रहा है, हाँ याद करो, आई एफ को पकड़ को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 मतलब जो मेन क्वेश्चन होता है उसी को इक्वेशन 1 बोलते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट, आई एफ, और आई एफ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नॉन एग्जैक्ट है एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग को मैंने चेक करके भी बताया, आप लोग को नहीं भरोसा होता तो चेक करना चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरा मेन गोल है इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। चलो लिखने तो पहले ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो सकता है कि बहुत गंदा सम बन जाए, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना, 1/what एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है ठीक है, प्लस का प्लस, इसको ये वाले टर्म को भी हर एक को मल्टीप्लाई करना है, हर एक को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/x स्क्वायर एक्स माइनस वाई, हर एक को मल्टीप्लाई करना है। जीरो ने तुम लोग का कुछ बिगाड़ा है क्या, नहीं ना, तो लिखने का मुझे भी मालूम है, तुम लोग पटेलीगिरी करो मत, पटेलीगिरी करो मत, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो होता है, लेकिन कंसेप्ट कहीं ना कहीं भूल जाते हो लोग, उसको भाव ही नहीं देते, जबकि इंडियन ने उसको डिस्कवर किया है जीरो को। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा, इसको इसके साथ, और अपना तो फेवरेट नंबर है ना, हर पेपर में मिलता है। ये बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, चलो देखते हैं, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चलो देखते कैसे होगा। हाँ बोलो, ये एक्स स्क्वायर आया 1/x स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1/x माइनस वाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा 1/x स्क्वायर एक्स माइनस वाई, देखो तुम लोग के सामने कर रहा हूँ, इंटू वॉट किसको, वाई स्क्वायर के साथ, कुछ कटकुट नहीं हो रहा है, इसको कट मत कर देना, ये प्लस माइनस कर रहा है, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर अपन व्हाट एक्स स्क्वायर, और ये क्या है एक्स माइनस वाई, बस यहीं पर तकलीफ होने वाला है, और ये भूलना भूलना नहीं, ठीक है ये ऐसा, ओके ठीक है यहाँ पर, चलो ठीक है, और ये dx एज इट इज, dx एज इट इज, प्लस का प्लस लिख दिया मैं डब्बे के अंदर, ये इसके साथ ये इसके साथ, चलो बोलो 1/x स्क्वायर एक्स माइनस वाई, अरे वापस वही आ रहा है, वापस वही आ रहा है, वापस क्या आ रहा है बताओ, इंटू व्हाट माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बोलो -1/x माइनस वाई, ओके ओके चलो ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका नाम क्या माइनस एक्स वाई है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/x स्क्वायर एक्स माइनस वाई, कुछ कटकुट एक एक्स मरेगा, एक एक्स मरेगा, एक एक्स बचा है, तो यहाँ पर क्या है बोलो, यहाँ पर क्या है हाँ क्या बचेगा, माइनस बचेगा, वन वन नहीं, वाई बचा, वाई अपॉन एक्स एक्स माइनस वाई, ओके ओके, और यहाँ पर भूलो मत ये इधर नहीं,
क्या आएगा, अपन जो जो उसमें भूल जाएंगे बच्चे को, dy को भूल गया था, ठीक है कोई बात नहीं, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज नॉट 0। एक बार कंफर्मेशन ले लो इधर तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इधर तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर इसके बाद आप लोग को चेक करने का मन है तो बिंदास करो, ये अब एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है ये याद रखना। ओके, यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चलो बताओ क्या कर सकते हैं। अच्छा ये प्लस वाला ठीक है, यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे आप लोग, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो चुका है। स्टार्ट कैसे करते हैं, अब ये एग्जैक्ट हो चुका है, और एग्जैक्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं याद करो। सर एक बात पूछना है, बोल सर पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ आया सबर रखना द सोल्यूशन इज गिवन बाय, द सोल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या था बोलो, द सोल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ये एम है, ये एम है, ये एम है, और ये अपना क्या है एन है, यस ये एन है, नया एम और नया एन बन गया। जो पहला एम और पहला एन था वो नॉन एग्जैक्ट के फॉर्म में था, अब जो ये एम और एन है अब वो एग्जैक्ट बन चुका है। भरोसा नहीं होता तो चेक करो, बहुत वाहियत हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखो बच्चा। इतना सब होने के बाद आई एफ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन ही जाता है। देखो छोटा मोटा होता तो चेक करके बताता, यहाँ पर इसमें टाइम का खोटी हो जाएगा। एम डी एक्स, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर एन डी वाई नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं टर्म्स इन एन, टर्म्स इन एन विदाउट एक्स, ओके विदाउट एक्स, ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ पर डी वाई इक्वल टू वॉट सी आ जाता है। चलो ठीक है, एम को पूरा लिखना है, इंटीग्रेशन वन अपॉन क्या है एक्स माइनस वाई, ठीक है प्लस का प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वॉट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है सर, ये आएगा अभी क्या डी एक्स प्लस का प्लस टर्म्स इन एन विदाउट एक्स, एन में जाने का, जिसके पास एक्स नहीं है उसको इन्वाइट करने का। बोलो कौन है कौन है कौन है कौन है यहाँ पर, बोलो कौन कौन है, देखो इसके पास तो एक्स है, तू नहीं आएगा, अरे तेरे पास भी एक्स है मतलब कोई नहीं आएगा, छोड़ दो, मतलब यहाँ पर ये हट गया, अरे जीरो ना हटा दो, अरे समझा ही नहीं, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो प्लस सी, क्या बोल रहे हो सी उधर लिख दिया, तो इसका मतलब देखो ना यहाँ पर एन में बिना एक्स वाला कौन सा है, देखो इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स दिख रहा है, तो नहीं, चलो अच्छी बात है, सिर्फ इतना ही दो का इंटीग्रेशन करना, कितना अच्छा नसीब है। चलो नागिन इसके पास जाएगा, नागिन इसके पास, अच्छा वही मेन वेरिएबल एक्स है, एक्स दिखा तो इंटीग्रेशन होगा, एक्स नहीं दिखा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी होता है। देखो एक्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन ये दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों डब्बे के अंदर है। अरे बेटा 2x रहता है ना तो 2 को मैं बाहर भेज सकता हूँ, 2 को बाहर भेज सकता हूँ, लेकिन अगर ये 2 माइनस एक्स है ना तो मैं 2 को बाहर नहीं भेज सकता, ये याद रखना, ये याद रखना। यहाँ पर y कांस्टेंट है, चलो देखो इसको तो भेज नहीं सकता, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये dx हो गया। देखो ये y को मैं भेज सकता हूँ, ये y को नहीं, क्योंकि ये प्लस माइनस के फॉर्म में है, ये y को मैं बाहर भेज सकता हूँ, y नहीं है सर, ये y स्क्वायर, ठीक है बच्चा। 1 अपॉन देखो x वाला दिख रहा है, ये दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकता, ओके dx, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c। इसका इंटीग्रेशन तो आता है, अरे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो तो एक बार, 1 अपॉन एक्स का log x क्या होता है बेटा, log x 100% यही होता है, अरे बोलना चाहिए यस और नो, यस और नो। क्यों होता है मालूम है, इसके पीछे वजह क्या मालूम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और ये मालूम होगा कि देखो इधर भी अभी भी लिखा है, इसको ऊपर मत लेके चले जाना -1, क्योंकि x रेशियो n वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉट डिफाइन आ जाता है, ये आप लोग को पता है। हाँ अगर ये ऐसा होता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको कैसे लेके जाते हैं, ऐसा लिख के जाते, बरोबर है कि नहीं। चलो कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखा तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे का डेरिवेटिव करते हैं, नीचे का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो 1 होता है, तो ऊपर 1 आया तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो लॉग ऑफ नीचे वाला। ये वाला सम देखो, ये वाला सम देखो, ये वाला सम देखो, ये वाला सम देखो, है ना, मेन वेरिएबल एक्स है। चलो एक काम करो, नीचे का डेरिवेटिव करो, नीचे का डेरिवेटिव करो, आओ नहीं जमते यहाँ पर, नीचे का डेरिवेटिव करो, चलो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस y का डेरिवेटिव, प्लीज डोंट से dy by dx, कांस्टेंट हो जाएगा ना, y कांस्टेंट है क्योंकि मेन वेरिएबल x है, y का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो इसका मतलब देखो नीचे का डेरिवेटिव किया ऊपर, एक बार वापस देखो, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0, समझ में आ रहा है, पार्शियल होता है डेरिवेटिव, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो लॉग ऑफ नीचे वाला। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर कर लो आप लोग, ये वाला क्लियर कर लो। इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं मालूम है, इंटीग्रेशन में ऐसे लिखते हैं, नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, डैश मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव होता है, लॉग ऑफ नीचे वाला, ऐसा लिखते हैं हम लोग, याद आ रहा है आपको बचपन का प्यार। तो इसका तो हो गया लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस का प्लस वाई स्क्वायर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला शी नहीं आएगा, नहीं आएगा। यही वो सम है जिसके वजह से मैंने आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन रिवाइज करने बोला था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने वाले, देखो यहाँ पर अब कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो,
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। यस, काम हो चुका है, काम हो चुका है, पार्शियल फ्रैक्शन। जिसको नहीं आता मैं बताता हूँ, इसको टेम्परेरी के लिए I1 लिख दो, I1, और चलते I1 को अलग से सॉल्व करते, फिर इसके अंदर फेंक के मारेंगे। और कहीं पर देखो इसको इक्वेशन 1 दे दिया तो हम लोग लगे हाथ इसको इक्वेशन 2 दे देते सब लोग का। देन यहाँ पर अब मैं इक्वेशन 2 का I1 को ढूंढ के इसके अंदर फेंक के मारूंगा। रेडी एवरीवन, प्लीज प्लीज यहाँ तक तो समझने की कोशिश करो ना बच्चा। क्या किया, अरे सर ये तो आता है, अरे सर ये भी आता है। पहली बार ऐसा हुआ जहां पर IF में रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 में दो टर्म बन जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन आने का चांसेस होता है। ये रिवाइज करना मैंने लास्ट लेक्चर ही बोल दिया था, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, आप लोग को समझना चाहिए था। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को यहाँ पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कैसे करना बताऊंगा। पहले बोलो ये क्लियर हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, तो यहाँ पर मिल गया, ये नया बन जाएगा mdx प्लस ndy। ये m है, ये n है, अगर चाहिए तो इसको dou m by dou y करो, dou n by dou x, देखो दोनों इक्वल आएगा। टाइम वेस्ट मत करो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन m का वैल्यू लिख दिया, टर्म्स इन n विदाउट x, बिना x वाला कौन है, कोई नहीं है, तो जीरो। तो अब नागिन इसके पास जाएगा, नागिन इसके पास जाएगा। ये नागिन में से y बाहर नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस इधर भी नहीं आएगा, लेकिन ये y तो मल्टीप्लाई कर रहा है, y स्क्वायर वाला, तो इसको बाहर भेज दिया। अब इसका आंसर नहीं था, हमने I1 बोल दिया, इसका नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला लॉग ऑफ नीचे वाला, I1 का जुगाड़ करेंगे। फिलहाल के लिए इसको कॉपी करना, मेरे को पूरा ही रफ करना पड़ेगा I1 को सॉल्व करने के लिए, फिर आप लोग को बेसिक्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन भी बताना जरूरी है। प्लीज कॉपी करो इसको। सो बच्चा I1 का वैल्यू ये है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी को सॉल्व करना है यूजिंग व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इतना समझ लोगे तभी भी इनफ है। देखो यहाँ पर मैं इसको हटा देता बच्चा, लेकिन मेरे लिए आप लोग इसको याद करो, log x माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर I1, हाँ ये याद रखना, ठीक है। चलो, अरे इसको क्यों रफ कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर सुनो, पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल है, नीचे जो मल्टीपल डब्बा होता है ना उसको ब्रेक कर देता है। याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, 1/a/b/c, ऐसा तीन जन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा टूल है जो नीचे वाले को है ना तोड़ देता है, मतलब ऐसा a लिखता है, b लिखता है, c लिखता है, बोलो याद रहेगा। अरे यस और नो, प्लस प्लस प्लस, ये ऐसा जादू वाला बंदा है। लेकिन एक चीज और याद रखना, अब ये 1 है, ऐसा तो बोल नहीं सकते 1 1 1, नहीं, इधर कुछ तो आएगा, नहीं मालूम है कैपिटल है, कुछ तो आएगा, नहीं मालूम है कैपिटल बी, कुछ तो आएगा, नहीं मालूम है कैपिटल सी। रुको मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला। देखो दो तीन लोग थे तो 3 A B C है। यहाँ पर देखो डब्बा काउंट करने का, 1 2, दो डब्बा है ना, तो कैपिटल A कैपिटल B। अभी जस्ट बात किया हमने, क्या बोला मैंने, ये डब्बे को जैसा x-2 लिखेगा, फिर यहाँ पर दूसरा x+3 लिखेगा। बोलो ऐसे कुछ पार्शियल फ्रैक्शन होता है। यहाँ पर प्लस, इधर कुछ तो आता है जिसको हम लोग a बोलते हैं, इधर कुछ तो आता है जिसको हम लोग b बोलते हैं। नंबर है हमारा मेन गोल, सिर्फ a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और कुछ नहीं। बोलो याद रहेगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, प्लीज डिटेल में सीखना है ना, इसमें प्रॉपर आता है, इम्प्रॉपर आता है, ये सारी चीजें मैंने वहां पर सीखा है, अभी सुनना चाहिए। देखो नीचे दो डब्बा है, नीचे दो डब्बा है, बोलो याद रखो नीचे दो डब्बा। सर ऊपर x, अरे भाड़ में जाने दो, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ऊपर का देखना भी नहीं है, डोंट सी, मैंने बोला लिख देता हूँ, चलो हिंदी में डोंट सी, इजी लैंग्वेज में डोंट सी, इसको देखना ही नहीं है। लेकिन याद रखना नीचे का पावर हमेशा बड़ा होना चाहिए, डिग्री बोलते वहां पर सीखा। अभी सिंपल लैंग्वेज में समझना है ना बेटा, डब्बा जो दिख रहा है ना उसको तोड़ना है। डब्बा कुछ भी होने दे, प्लस हो माइनस हो कुछ भी होने दे। यहाँ पर x+3 पहला डब्बा और यहाँ पर दूसरा डब्बा, ओके सर, ठीक है। बीच में क्या लिखना है, प्लस, इधर कुछ तो आता है, x को देखना भी नहीं है, अरे x को देखना भी नहीं है, तो अलग ही लाइफ चल रहा है। यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल B, बोलो याद रहेगा सबको। एक चलो एकदम वाहियत वाला, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, प्लीज प्लीज समझो, समझो। मैंने यहाँ पर x लिख दिया, x-3, कुछ भी लिख रहा हूँ, x+5 x-2, मैंने अगेन रिपीट करो, मैंने बोला यहाँ पर कुछ भी लिखा, चलो x स्क्वायर का x² लिख देता हूँ, +5 लिख देता हूँ। ये याद रखना, मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाले को देखना भी नहीं है। ऊपर का हाईएस्ट पावर क्या मालूम है, 2 है, ठीक है। नीचे का हाईएस्ट पावर मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए, x इंटू x, x3, नीचे का पावर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बोलते ना डिग्री पावर, यस, ये याद रखना। तो मैंने बोला डोंट सी, क्या करना है, क्या करना रहता है, बोलो। चलो अब तो आइडिया लग गया ना, 3 डब्बा है, 3 डब्बा है, तो यहाँ पर पहला डब्बा, ओके सर, यहाँ पर दूसरा डब्बा क्या है, x+5, और यहाँ पर तीसरा डब्बा x-2, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। यहाँ पर कुछ तो आएगा a, कुछ तो आएगा b, कुछ तो आएगा c। यस यस यस, क्लैप फॉर योरसेल्फ यार, इतना समझ में आ रहा है अपने को। नाउ नाउ आगे सर थोड़ा लेवल इंक्रीज करते, पार्शियल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिपीटेड। अब मैं बताता हूँ, इसमें और इसमें चेंजेस देखो, इसमें और इसमें चेंजेस देखो। यहाँ पर समझो 4 है और यहाँ पर x+3, देखना चाहिए, यहाँ पर कोई भी डब्बे के ऊपर स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर डब्बे के ऊपर स्क्वायर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, जो जब 2 डब्बा है ना, यहाँ पर स्क्वायर है ना, याद रखना नीचे का पावर कितना हो जाएगा मालूम है, इसका x² हो गया, x नहीं x² हो गया, और इसका x तो 3 है, x³ हो गया, इसका x² और इसका x
3 हो गया, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। कैसा आएगा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 3 डब्बा है, तुम लोग को दिख रहा नहीं, ये डब्बा 2 बार आया है। अरे बोलो हाँ है ना, पहली बार लिखो इसको, बोलो पहली बार लिखा, एक बार लिखा, दूसरी बार लिखने का, लेकिन दूसरी बार वाला स्क्वायर के साथ लिखने का, और तीसरा वाला एज इट इज। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा, यस और नो। अच्छा कभी भी ऐसा स्क्वायर रहेगा तो एक बार 2 बार लिखना है, 2 बार। यहाँ पर मैं बताता हूँ ना, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। चलो अगर ये ऐसा होता 1/x-4 ऐसा, और यहाँ पर x+5 द होल क्यूब, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डिब्बा ये 3 बार आ रहा है, ये तो एक ही बार आया ना, तो इसको एक बार लिखो x-4, कोई बात नहीं। ये कितने बार आया, 3 बार आया, तो एक बार लिखो x+5 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, है ना, ऐसा 2 मतलब 2 ऐसा, और 3 हो गया, यस 3 हो गया, ऐसा लिखना रहता है, रिपीटेड बोलते हैं। ए बी सी डी, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यस और नो बोलना है ना बच्चा, ये तो समझ में आ गया। हाँ सर ये समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक मिनट और, एक गंदा ससम, यहाँ पर बोलो क्या सर गंदा ससम क्या है, कितना इजी है, कितना इजी है। अरे सर 2 डब्बा दिख रहा है, सर कहाँ पर 2 डब्बा दिख रहा है, ये तो x माइनस समथिंग, अरे ये तो एक ही है ना, ऐसा लिखने का, मैंने बोला ना ए बी, तो यहाँ पर एक x आ गया और एक x+2 आ गया, वेरी गुड बच्चा। इधर क्या आएगा a और इधर क्या आएगा b। अच्छा ये ऐसा रहता तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, यस यस यस। अब ये 2 डब्बा नहीं 3 डब्बा है, ये 2 बार आया है, एक x, जैसे ये देखो ना 2 बार आया था, एक बार 2 बार, तो यहाँ पर भी वही, एक बार फिर बोलो 2 बार, यस इसका हो गया, और ये तीसरी बार ये वाला है। तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना बताने के बाद, इतना भोंकने के बाद, मैं सिर्फ ये बता सकता है, इसको और इसको लिंक करने की कोशिश करो। अच्छा माइनस रहेगा तो माइनस लिख दो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये y का क्या सीन है बेटा, यहाँ पर मेन वेरिएबल x है, y ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, y इज अ कांस्टेंट, y इज अ कांस्टेंट। अरे हाँ या ना बच्चा, y इज अ कांस्टेंट, मतलब वो एक नंबर है, जैसे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बोलो याद रहेगा हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। तो पार्शियल फ्रैक्शन का पहला स्टेप तो समझ गया, हम लोग को ए बी सी में तोड़ना होता है। चलो चलो यहाँ पर बताओ, प्लीज प्लीज, मैं यहाँ पर बताते बताते ये करूंगा। बोलो क्या करेंगे, लेट लेट 1/x², यस इंटीग्रेशन ही पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है, क्या आएगा अभी बताओ, चलो मेरे बच्चे लोग बताएंगे, x, वेरी गुड, x², वेरी गुड, यहाँ पर क्या आएगा x-y, वेरी गुड, इधर a इधर b और इधर c, यस 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 यस, इतना तो समझ गया, इतना तो समझ गया मेरे बच्चे लोग को, यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इतना तो समझ गया। हटाओ इसको, इसको हटाओ, यस यहाँ पर देखो। अब इसके बाद समझो यही वाला चीज है, यही वाला चीज है, ये वाला चीज है, ध्यान से सुनना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ये देखो, क्या करते हैं ध्यान से सुनो। जब भी ऐसा लिखने के बाद हम लोग को ए और बी का वैल्यू चाहिए, ए और बी का वैल्यू लाने के लिए पहला तो हम लोग को ये डिनोमिनेटर हटाना रहता है। डिनोमिनेटर कैसे हटाने का मालूम है, देखो जादू देखो, क्या लिखने का मालूम है, मल्टीप्लाइंग, हमेशा इसी करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोथ साइड हमेशा इसी करेगा, बोथ साइड बाय व्हाट, ये वाला डब्बा x-2 जो भी रहेगा इधर लिख दो। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अरे बेटा ऐसा लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर चालू है। x-2 x+3, बोलो क्या आएगा, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई ना, ये 1 नहीं है, इसको इसके साथ ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा डब्बा कैंसल, इधर 1 बचा, बोलो याद रहेगा हाँ या ना। इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका नाम क्या, a/x-2, बोलो इसको इसके साथ, ये देखो ये डब्बा कैंसल, ये देखो ये दोनों कैंसल, क्या बचेगा ax+3, ax+3, बोलो याद रहेगा सबको, प्लस का प्लस। अब यहाँ पर b वाला, b/x+3, बोलो कौन सा डब्बा मरेगा, ये और ये डब्बा मर गया, तो क्या बचेगा bx-2, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो बोलना, यस और नो। इसके बाद का कहानी बता देता हूँ, इधर से ना अपने को x का वैल्यू डालना है, क्या वैल्यू डालना मैं बता, अरे बोलो यस और नो यार इतना तो बोलो ना बच्चा, इतना तो बोलो। अब मैं जो बोलो ध्यान से सुनो, ऐसे कि अब क्या करोगे, हम लोग को इसमें x का वैल्यू डालना है, x का वैल्यू डालना है अपने मन से, यस अपने मन से, कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ कुछ भी डाल सकते हैं, जो मैं बोलूंगा वही डालो। इसको इक्वल टू 0 करो, x-2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या बोलने का 2, यहाँ पर x का वैल्यू 2, यहाँ पर इसको बोलो x+3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा -3, तो यहाँ पर -3, समझे, ये चीज डालो। देखो तुम लोग को जादू नहीं दिखा तो बोलना इसके अंदर फेंक के मारो, फेंक के अंदर फेंक के मारो, फेंक के अंदर फेंक के मारो, फेंक, x की जगह पे 2 डालो, 1 का 1, a का a, 2 डालेगा तो 2 + 3, लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर 2 डाला तो 2 - 2 इज व्हाट 0, तो ये आ गया 5a, a का वैल्यू आ गया, वो 5 इधर चिपका, इधर क्या करेगा डिवाइड, 1/5, देखो a मिल गया। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, x की जगह पे -3 डालो, 1 का 1, a का a, -3 डालेंगे तो -3 + 3 0 हो गया b, और यहाँ पर क्या है -3 -2, -3 -2, तो यहाँ पर क्या है, ये 0 हो गया, छोड़ दो, ये -5। अच्छा b का वैल्यू चाहिए -5, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, b का वैल्यू आया। ऐसे ही करना रहता है, हाँ हाँ हाँ, हर बार ऐसे ही करने का, हर बार ऐसे ही करने का, बोलो याद रहेगा सबको, अरे बोलो ना, बोलो ना। अच्छा ये स्क्वायर होता, ये स्क्वायर होता है, कोई बात नहीं,
चलो बताओ क्या करेंगे, स्क्वायर हो गया ना, समझ लो ये इसका, बोलो क्या करेंगे, मैं जो बोलो ध्यान से सुनते जाओ, पहली बार सीखता रहेगा तो सुनो ना यार, कोई टीचर तुम लोग को इंजीनियरिंग में ये सिखा रहा है, टॉपिक अपना कुछ अलग है, सिखा रहा कुछ और है, समझना चाहिए ना बेटा, तुम लोग के लिए ही कर रहा हूँ, मैंने पहले बोल के रखा तुम लोग को एक अच्छा इंजीनियर बना के रखूंगा, सपोर्ट चाहिए तुम लोग का, ठीक है। स्क्वायर है तो बताओ पहले क्या करेंगे, तीन डब्बा है, एक आगे, दो, ओके सर, ओके ये ऐसा है ना, और यहाँ पर तीन, सर इधर क्या है, ए बी सी, मल्टीप्लाई क्या करोगे, मैंने बोल दिया था एसी को उठा के रखने का, एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स प्लस थ्री, मेहनत करो मेहनत करो, चलो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये मर जाएगा, वन बचेगा, इधर कुछ भी रहने दो, ऊपर भाड़ में जाने दे, इसको और इसका मिलन कराओ, मिलन मतलब सर समझा नहीं, मल्टीप्लाई कराओ रे बेटा, एक्स प्लस थ्री, मुझे लग रहा है एक डब्बा मारेगा, इसका एक डब्बा बचा, मतलब ए एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो बोलते जाओ, यस और नो। अब बी का, बी अपन वर्ड क्या, एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, ये तो पूरा ही डब्बा मर गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बी एक्स प्लस थ्री, यस 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 प्लस, अब इसका भी बाकी है, सी अपॉन एक्स प्लस थ्री, सी अपॉन, तो ये और ये मर जाएगा, ये और ये बचेगा, सी, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ प्लीज मुझे माफ कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू निकाला, प्रीवियस में ए बी का ही था, तो यहाँ पर वही पुट एक्स इज इक्वल टू कुछ तो, एक्स इज इक्वल टू कुछ तो, और एक्स इज इक्वल टू कुछ तो, बोलो याद रहेगा, अरे हाँ या ना, पुट, पुट क्या पुटअप करेंगे मैं बताता, ध्यान से सुनो, इधर मैंने पहले बोला था भविष्यवाणी करो, इसको इक्वेट टू जीरो करो, तो एक्स इज इक्वल टू टू, यहाँ पर टू डाल दो, इसको इक्वेट टू जीरो करो, अरे स्क्वायर छोड़ो ना यार, स्क्वायर छोड़ो ना, इसकी माँ का स्क्वायर का छोड़ो, तो यहाँ पर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, आगे नहीं है, एक्स इज इक्वल टू टू आएगा, कोई मतलब नहीं है, अरे वही आंसर आएगा। फिर यहाँ पर आओ, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू और जीरो, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू माइनस थ्री डाल देते इधर, उधर का पता नहीं, अरे इधर का पता नहीं था एक्चुअल में, मैंने वहां का पता नहीं बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, एक्स की जगह पे टू डालो, मैं बोल रहा हूँ क्या, ध्यान से सुनो, जैसे टू डालेंगे तो क्या आएगा, ये वन का वन, टू डाल देंगे तो देखो टू माइनस टू जीरो, ये मर गया, टू माइनस टू ये मर गया, क्या बचेगा बी, और इधर का टू प्लस थ्री फाइव, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, ये फाइव इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, ये आ गया है। एक बार वापस सोचो मैंने क्या बोला, इधर का छोड़ो ना यार, इधर का क्या है, सेम ही आएगा, हटाओ इसको, एक्स का वैल्यू लेकर आ जाओ, माइनस थ्री डालेंगे तो क्या वन का वन, माइनस थ्री डालेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव का स्क्वायर करना है, तो ट्वेंटी फाइव सी का वैल्यू हो गया वन अपॉन ट्वेंटी फाइव, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब लफड़ा ये कि साला इधर क्या डालने का, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनने का, इधर है ना कुछ भी डालने का, लेकिन दो और माइनस तीन को छोड़ के, तुम लोग बोलेंगे चलो सर माइनस टू डालेंगे, अरे माइनस टू डालेगा तो यही सब पैटर्न आएगा, माइनस टू डालेंगे ये जीरो, माइनस टू डालेगा तो क्या आएगा मालूम है, माइनस टू नहीं सॉरी, टू डालेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, वापस बी का ही वैल्यू, वापस क्या करेगा, अक्षर बनेगा क्या, नहीं, तो मेरी बात सुनना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी, मैंने क्या बोला, कुछ भी, अगेन बोलता हूँ क्या बोला मैंने, कुछ भी, कुछ भी मतलब यस, टू और माइनस थ्री को छोड़ के सबसे इजी वाला वैल्यू वन होगा, या जीरो हो गया उससे भी सस्ता, जीरो डालने का आंसर आ जाता है, जैसे डाल के दिखाता हूँ, ये वन आ गया, जीरो डाल दिया तो क्या आएगा, जीरो माइनस टू, जीरो डाल दिया तो थ्री, जीरो डाल दिया तो ये क्या आएगा थ्री, जीरो डाल दिया तो क्या आएगा जीरो माइनस टू का स्क्वायर इज व्हाट फोर। अब तुम बोल रहे सर कुछ मिला नहीं, अरे बेटा सुनना, तेरे पास बी है और सी है, जैसे बी और सी डालेगा तो इसमें से ए मिल जाएगा, चलो आओ एक्चुअल सम पे, साला इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपन, हाँ, ये तो ऐसे टाइम पास था कभी भी रहेगा तो इसको सॉल्व किया करो ऐसा, ठीक है, ये याद रखना। चलो चलो आ जाओ अपने टॉपिक पर आ जाते हैं अभी, हाँ 5-10 मिनट टाइम खा लिया सर ने मेरा, चलो कोई बात नहीं, वन अपॉन क्या है, अरे साला टाइट हो गया घड़ी, ये तुम लोग को मेरा टी शर्ट कैसा लगा, अरे अपना फ्रेंड्स अकेडमी का है पुराना चैनल, अच्छा लग रहा है, हाँ थैंक यू, चलो इधर आओ कोई तारीफ भी नहीं करता, अपने से कर लेते सर, चलो ये समझा आप लोग को, एक बार वापस देखना चाहिए, एक बार देखो मजा आएगा, चलो थोड़ा तो आइडिया लगा ना, अरे पूरा नहीं थोड़ा तो लगा आइडिया, आओ क्या है, डब्बा देखो दो है, तो यहाँ पर आएगा एक एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स माइनस वाई कॉन्स्टेंट है, याद रखना ए बी सी, जैसे वाई समझ लो एक नंबर है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है कुछ भी, तो अभी क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, हाँ हाँ सर ने सिखाया कुछ तो, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, पूरा मेन गोल होता है ए बी सी का वैल्यू लेकर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट, बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यस चलो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर वन बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई तो करो, देखो आप लोग को मालूम पड़ेगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, हमेशा ये एक्स मरा एक एक्स बचा है ए, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, ओके सर, चलो आगे बोलो, बी अपॉन इसको और इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करने वाला तो अपने को आता है बहुत अच्छे से, एक्स स्क्वायर मर गया, प्लस बी एक्स माइनस वाई, ओके ओके ओके,
प्लस इसको मल्टीप्लाई करो सी अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू और क्या एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो ये और ये मर गया, क्या बचेगा सी एक्स स्क्वायर। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, अरे बोलो यस और नो। अब अपने को एक्स का वैल्यू डालना है और आप लोग को मालूम है ए बी सी चाहिए, तो पुट एक्स के जगह पे कुछ तो, यहाँ पर एक्स की जगह पे कुछ तो, और यहाँ पर एक्स की जगह पे कुछ तो। चलो क्या करने का, कुछ तो वाला जो बोला मैंने, इसको इक्वल टू जीरो करने का। अरे ये अगर एक्स माइनस टू होता तो हम लोग एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है टू। यहाँ पर ये खुद ही एक्स है, इसको इक्वल टू जीरो करो तो डायरेक्टली एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है सर, खाचा मार देता हूँ यहाँ पर। इधर भी अरे स्क्वायर को भूल जाने का, मैंने पहले बोला था एक्स इज इक्वल टू जीरो। इधर भी एक्स की जगह पे जीरो डालेंगे, एक्स की जगह पे जीरो डालेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या डालेंगे। अरे अरे ऐसा जब होता तो क्या करते हैं, एक्स की जगह पे क्या डालते हैं, एक्स इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पर माइनस वाई है, कोई बात नहीं, एक्स की जगह पे वाई डालने का है। इधर लिखो, अभी ये तो डालेंगे नहीं तो वाई, इधर क्या आएगा, मैंने बोल दिया था यहाँ पर कुछ भी डालेंगे। चलो ठीक है, दो तो मिला ना कम से कम, वो तो करो। एक्स की जगह पे जीरो डालो, जीरो डालो, देखो यहाँ पर वन का वन, जीरो डाल दिया, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट, जीरो। यहाँ पर जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो, मतलब यहाँ पर यही बचा बी, और एक्स की जगह पे जीरो माइनस वाई, वन का वन, ये क्या आएगा बी और माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। लोग बोलते माइनस वाई उधर जाके प्लस होगा, चमाट मारेगा ना, घूमते रहेगा साले। ये सब सीखा क्या रे तू, हाँ ऐसा रहता तो होता है बी को वन माइनस वाई उससे जाके प्लस वाई, ये होता है सही कंसेप्ट। लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड, और डिवाइड में नीचे माइनस आ सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा वन अपॉन माइनस वाई, मतलब माइनस को ऊपर भेज दो, दैट इज बी का वैल्यू आ गया माइनस वन अपॉन वाई। ये याद रखना। हाँ सर ये वाई वाई क्या आ गया, वाई एक नंबर है, वाई एक नंबर है, इसलिए तो गंदा सम हो जाता है। एक्स की जगह पे वाई डालो, एक्स की जगह पे वाई डालो, वन का वन, एक्स की जगह पे वाई डालेंगे तो क्या देगा, देखो वाई माइनस वाई जीरो, जीरो मल्टी, चलो ये भी मर गया। एक्स की जगह पे वाई माइनस वाई जीरो, ये भी हट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, वाई एक्स की जगह पे वाई, वाई का स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर सी हो गया। सी का वैल्यू चाहिए तो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब चलो सी का भी वैल्यू आ गया, दैट इज सी का वैल्यू आ गया वन अपॉन वाई स्क्वायर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। वाई एक नंबर है, वाई एक नंबर है, वाई एक नंबर है, स्क्वायर करेगा तो एक नया नंबर, वन अपॉन करेगा तो एक नया नंबर। छोड़ो छोड़ो, अब यहाँ पर मैंने बोला था यहाँ पर कुछ भी मैंने सिंपल बोला था, कुछ भी क्या डालेंगे, जीरो हो चुका है ना, वन डालते हैं, वन कुछ भी है ना, तीसरे वाले में ऐसा कुछ भी वन डाल देता हूँ। चलो बोलो वन डालेगा तो ये वन का वन, ए का ए, ये वन डाल दिया एक्स की जगह पे, ये क्या आएगा, ये एक्स की जगह पे वन डाल दिया ना, छोड़ दो, ये क्या आएगा वन माइनस वाई, एक्स की जगह पे वन डाल दिया, वन माइनस वाई, एक्स की जगह पे वन डाल दिया, एक्स की जगह पे वन डाल दिया, तो ये क्या आएगा वन का स्क्वायर, वन हो गया। ठीक है, अरे हाँ या ना। अब क्या करेंगे, बी और सी का वैल्यू इसके अंदर फेंक के मारना है, बी और सी का वैल्यू फेंक के मारना है, बी और सी का वैल्यू। अपने को क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना। ठीक है, एक काम करो ए को रखो, बाकी सबको इस साइड ले लो। अरे ए का वैल्यू चाहिए ना अपने को, ए का वैल्यू चाहिए ना, नहीं तो रुको। चलो बी का वैल्यू बोलो, प्लस को इग्नोर करो, बी का वैल्यू माइनस वन अपॉन वाई, प्लस को इग्नोर करो, डायरेक्टली सी का वैल्यू वन अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, देखते क्या होगा। मुझे ए का वैल्यू चाहिए, याद रखो मेरे को ए का वैल्यू चाहिए, बी और सी तो मिल चुका है, ये वन का वन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी कुछ मतलब नहीं है, ए चुपचाप बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करा तो साला दो दो ए हो जाएगा। अपने को एक ही ए फाइंड आउट करना, ईमानदारी से मल्टीप्लाई मत करो। चलो ये क्या आएगा, माइनस वन अपॉन वाई, माइनस माइनस प्लस, वाई वाई गेट कैंसिल, वन आ गया। अरे समझे ही नहीं, देखो ये इसके साथ, और प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर। अब ए का वैल्यू चाहिए, इसको बंद करो, ये माइनस है, इस साइड ए ओवरऑल वाई डिवाइड नहीं कर रहा, ये माइनस है, इस साइड क्या करेगा प्लस, प्लस वन इस साइड माइनस, ये प्लस वन बाय वाई स्क्वायर इस साइड। चलो इसका मतलब क्या आएगा, ये प्लस वन बाय वाई माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, ये क्या है ए। अरे सर कितना गंदा सम है, अब क्या करूं, छोड़ दूं, मैं बोल दे छोड़ दूं, दुनिया नहीं करा रही, मैं भी नहीं कराऊं, यही चाहते हो आप लोग भी, कुछ सिखा रहा सीखो ना यार। वन और माइनस वन कैंसिल, हर चीज अपने को आसानी से मिल जाए वो सही नहीं है, मुझे लगता है वो सही नहीं है। कुछ चीजें अपने को लेवल इंक्रीज करके भी सीखना पड़ेगा। ये सब सम सीख लो साला, इसकी जैसे कुछ भी आएगा तो सीख लोगे, समझ लोगे। अब यहाँ पर दो चीज बचा, क्या बचा, वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, और ये क्या है ए वन माइनस वाई। अभी भी ए का वैल्यू नहीं मिला, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख दो, कैसे करेंगे, चलो यहाँ पर बता देता हूँ। पहले ऐसा वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वॉट वाई क्यूब, ओके। यहाँ पर क्या है ए वन माइनस वाई, तो इधर से कुछ कॉमन आएगा क्या, हाँ मुझे लग रहा है वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वाई कॉमन ले लेंगे तो वाई, बहुत गंदा दिख रहा है सर, अच्छा मैं बताता हूँ, ए का वैल्यू ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, बस डिवाइड करेगा। सर अभी भी गंदा दिख रहा है, अरे कुछ कॉमन कॉमन खेल दिख आएगा, आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऊपर से y को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, y बचा माइनस वन। अब देखो एक चीज तो मालूम पड़ रहा है ना, एक चीज तो मालूम पड़ रहा है, ये दोनों कटने के लायक है,
ये y माइनस 1 है, ये 1 माइनस 1 है। तो एक काम करो, ऊपर से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो मैं बता देता हूँ, माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज होता है, ये पता है आपको। माइनस का कॉमन, नीचे से भी माइनस को कॉमन ले सकते हैं। सर माइनस को कैसा कॉमन ले सकते हैं, देख बेटा ये नहीं मालूम है तो बोलना चाहिए कभी भी, ये ऐसा जा रहा है अंदर, तो क्या माइनस एक्स हो गया और ये प्लस वाई। देखो मैं इधर से इधर भी जाके दिखाता हूँ, माइनस को कॉमन ले लिया और अंदर का साइन चेंज कर देने का, देखो यही होता है। तो यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस इधर, और ये क्या प्लस वाई का माइनस वाई हो गया, माइनस 1 का प्लस वाई हो गया, माइनस 1 का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखो ये कटेगा, अब देखो अच्छा खासा चीजें कट रहा है। यहाँ पर देखो ए का वैल्यू मिल जाएगा, एक वाई कटा, वाई स्क्वायर बचा, मतलब माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बचा, दैट इज ए का वैल्यू क्या आ गया। हाँ यार मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग को रट्टा मारने बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो आप लोग एबीसी का वैल्यू है ना, ये वाले सम का याद करके जाओ। सर याद करना ये तो गलत है, आप रटा रहे हो। मैं क्या बोला, मैंने बताया भी, मैंने सिखाया भी, टाइम बचाना तो रट्टा मार लो। आप लोग को जब कोई टीचर बोलता है इसका आंसर क्या है, मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसका आंसर तो आना चाहिए, जिसको आता बोलना चाहिए ए प्लस बी था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आप लोग से 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, आता है बोलते हो हाँ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये कहां से आया, आप लोग बोलेंगे उसका क्या लेना देना, तो सिंपल सा चीज है, इसको रट के जाने में क्या तकलीफ है, बता तो दिया कहां से आया, एबीसी कहां से आया, रट के जाओ। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, क्या है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस 1 अपॉन वाई, सी का वैल्यू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। रटने में क्या ही जा रहा है, लिख दो सिर्फ इंग्लिश में बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये साला तुम लोग मानता नहीं है रे। मैं तुम लोग को, चलो ये हमारा रेफरेंस बुक है ना, रेफरेंस बुक हम लोग का, ये देखो यहाँ पर उसने खुद, रुको 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 मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग को मालूम पड़ जाए, अपन इंजीनियरिंग में रट सकते कुछ चीजें। देखो यहाँ पर कुछ तो लिखा रहेगा, कहाँ गया, ये देखो इधर लिखा डायरेक्टली बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डायरेक्टली आंसर लिख देते एबीसी का। यहाँ पर मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर लिख देते उन लोग। अरे जब अपने रेफरेंस बुक में, उन लोग का तो एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग ये खुद से करें, लेकिन ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि एबीसी का अगर याद करके जा सकते तो करके जाओ, बहुत सिंपल होता है। मैं अभी देखो लिखा भी दूंगा। अच्छा एबीसी का मिल गया, चलो एबीसी का वैल्यू वापस दे दो, एबीसी वही तो मेहनत था अपना, एबीसी का वैल्यू, इसको नाम क्या दे देंगे, 2 हो गया था ना, स्टार दे देता हूँ, चलो स्टार, आप लोग दे सकते हो, दे दो। बोलो इक्वेशन स्टार बिकम, इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार बिकम क्या हो जाएगा, बोलो इक्वेशन स्टार बिकम क्या हो जाएगा, बोलना चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का वैल्यू, यस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है एक्स, ओके। प्लस को इग्नोर कर सकते, अच्छा चलो प्लस का प्लस, बी का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू माइनस 1 अपॉन वाई, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, सी का वैल्यू क्या है 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अबे याद करना इजी है, तुम लोग को लग रहा है सर मेरे को तो ऐसा याद होएगा। मैं बताता, तेरा भाई बताता है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई। मैंने सिंपल तरीके से याद किया, एक्स को वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर को वाई, मैंने क्या बोला, एक्स को वाई स्क्वायर, कैसा 1 अपॉन वाई स्क्वायर दे दिया, और इसको 1 अपॉन वाई दे दिया। बोलो याद रहेगा, अरे हाँ या ना, अरे यस सर, अरे बोलने का यस सर नो, बोलो यस सर। देखो ना ये ए का वैल्यू, बी का वैल्यू याद करके चलो, मैं बताता, और इसको 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वापस 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिखो, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई, देखो ना एक्स को वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इस, और इसको क्या दे देगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यस। अभी क्या करना है मैं बताता हूँ, दोनों को माइनस दे देना और इसको प्लस दे देना, यही तुम्हारा ए का वैल्यू ये रहेगा, देखो माइनस, और बी का वैल्यू माइनस, डायरेक्टली लिख सकते हो। ऐसा लिखने के बाद, लिखने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन ए बी सी का वैल्यू चिपका दो, कोई पूछता नहीं, जैसे अपने को नहीं पूछता। यहाँ पर चलो ठीक है, हो गया सर, हाँ हो तो गया, लेकिन अपने को इंटीग्रेशन चाहिए ना, इंटीग्रेशन तो लिखो ना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे करने का मैं बताता हूँ, देखो सिर्फ नागिन में बताता है, और लिखने का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नागिन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई डी एक्स, इसमें से कोई बाहर जाएगा, देखो एक्स में नहीं तो ये वाई वाला आइटम बाहर जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बाहर, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स बचा dx, ये प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन वाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस वाई dx, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। वही इसको देखो, अपने को यही चाहिए था ना, इसको I1 लिख दो, I1, तो I1 का वैल्यू राइट साइड में लिख रहा हूँ, अरे समझो, देखो ना I1 याद आ रहा है, इक्वेशन 2 में I1 का वैल्यू चाहिए था, यहाँ पर क्या आएगा, रुको माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, माइनस 1 अपॉन वाई, इसका अब ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ रहा है, अरे क्या करेंगे, रुको मैं इसका तुम लोग को बताया था, कहां पर लिखूं, अरे मैंने आप लोग को ये बताया था यार,
आप लोग ऐसा रिएक्ट करोगे तो फिर मतलब नहीं है। देखो ऐसा 1/x² है, दिख रहा है बेटा, इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं -2, फिर x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1/n+1, x⁴n+1/n+1, इसका आता है x⁻1/1 ये आता है आंसर। आप लोग ऐसा प्रूव करोगे तो देखो इधर लाइफ में जाकर जाने का क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्टली लिख देने का, बोलो याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या है, बोलो इसका आंसर क्या है, x⁻1/1 कैसे है, देखो ये ऐसा, और प्लस का प्लस 1/y², और इसका तो बताया था ना लॉग ऑफ नीचे वाला। यस, अभी थोड़ा मॉडिफाई कर दो, खत्म करो, -1/y² log x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/y है ना, 1/y ओके 1/y और x⁻1 को नीचे लेके जाएगा तो 1/x हो गया 1/xy। ओके, मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है I1 को अपडेट करने का। I1 मिल चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन, बस उसको फेंक के मारो और दुनिया भर का लॉग है उसको करेंगे। पहले इतना कॉपी करो आप लोग, फिर मैं I1 को अपडेट करता हूँ। इक्वेशन I1 का वैल्यू उसमें फेंकना है, किसमें फेंकना, अपना इक्वेशन 2 में, याद आता रहेगा। एक बार वापस देख लो क्या किया, ABC, चलो ठीक है, सर ने एक चीज बताया, सिखा तो दिया, अब सर ने बोला रट भी लो, काम आसान हो जाएगा, इतना सब समय बचेगा। ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिक यही इसके लिए आप लोग को बैकअप के लिए एक प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, इसका सॉल्व करके देना, सॉल्व योरसेल्फ। डाउट आए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है और हेडिंग में भी लिख के दे दूंगा, बिंदास मैसेज कर सकते हो। इसको क्या लिखोगे मालूम है, A/x, और देखो B/x-y, ये वाला आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ले लेना। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, कर सकते हो, यहाँ पर A B का वैल्यू बता दो, अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। A का वैल्यू सर ये, B का ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो याद रखना मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय ऐसा करने का, एक बार x की जगह पे जोड़ा दो और एक बार x की जगह पे y डाल दो, यहाँ पर तीसरा वाला केस ही नहीं आएगा। अरे समझ में आ रहा है, ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए। फिलहाल के लिए आप लोग इसको कॉपी करो, अब मैं इक्वेशन 2 में ये वैल्यू फेंक के मारूंगा, ठीक है। सो बच्चा मैंने इक्वेशन 2 को यहाँ पर लिख दिया वापस। अब I1 का वैल्यू हम लोग को इसके अंदर फेंक के मारना है, ठीक है। I1 का वैल्यू ये जो भी है इसके अंदर फेंक देंगे, ये yx को हम लोग xy लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा, ये याद रखना। नाउ क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, लॉग मॉड देने का माने तो मॉड दो, नहीं देने का माने मत दो, ठीक है, x माइनस वाई। ओके, प्लस का प्लस, अच्छा प्लस का प्लस मत बोलो, यहाँ पर चलो अंदर भेज दो, है ना, ये y² सबके पास जाएगा -1/y² log x, अगर y² आएगा तो ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा -log x हो गया, ठीक है सर, ठीक है सर। y² जब इसके पास जाएगा तो 1/xy था, y² इसके पास गया तो एक y कैंसिल, y/x बचा प्लस y/x बचा, जब इसके पास जाएगा तो y² गेट कैंसिल, क्या बचा log x माइनस y, ठीक है, ये याद रखना, मॉड देने का मन है, और इज इक्वल टू सी का सी, इज इक्वल टू सी का सी। देखो आप लोग को याद होगा बहुत सारे लॉग प्लस माइनस करते तो एक लॉग में कन्वर्ट करना है, जरा ध्यान से देखो, ये लॉग और ये लॉग सेम है, सेम है, ध्यान से देखो, सेम है, सेम है, सेम है, तो क्या x प्लस एक्स क्या होता है 2x होता है ना, तो ये लॉग और ये लॉग प्लस होके 2 टाइम्स हो गया log x माइनस वाई, और ये माइनस log x, और ये क्या रहा प्लस y बाय x इज इक्वल टू सी। और इसके बारे में भी अपने को इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे, क्या इन्फॉर्मेशन है, log m माइनस log n, हकीकत में आंसर क्या था log m/n, ठीक है बेटा, ये याद रखना। लेकिन दिक्कत ये है कि log के आगे कोई नहीं चाहिए, log के आगे कोई नहीं चाहिए। देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, तुम लोग को मालूम होगा n log, अगर ये n को उड़ाना है तो उड़ा दो, कैसे उड़ा सकते हैं, डायरेक्टली इसके पावर में लिख देने का, तो इसको उड़ा दो, डायरेक्टली पावर में लिख दो, मॉड मत लिखो, x माइनस वाई मॉड मत लिखो, स्क्वायर, ये समझा, ये ऊपर चले गया, बोलते ना प्रॉब्लम दे रहा है सारे तेरे को ऊपर पहुंचा दूंगा, ये देखो ऐसा वाला पहुंचा दिया अपन, 2 लॉग माइनस कर रहे हैं, 1 लॉग लिखने का m/n, बोलो क्या आएगा, और ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगा है ये सब देखना चाहिए आप लोग। मैंने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये ऊपर पहुंचाने वाला। अब 2 लॉग है, 1 लॉग लिखो, log m माइनस log n, log ये आएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, बरोबर बेटा, अरे यस और नो, और यहाँ पर प्लस y/x इज इक्वल टू सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, हाँ बच्चा यही आंसर है। और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत कम चांसेस है कि कोई टीचर आप लोग को ये सब सिखा रहे तो हेड्स ऑफ टू ऑल दैट टीचर, लेकिन ये चीज याद रखना, इसको अगर मैं सिखा दिया हूं तो आप लोग ऐसा ब्लाइंडली मत बोला हाँ चलो सर आ गया, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं हाँ सर आ गया। और एक मैंने आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो दिया ना वो भी करो, कोशिश करो, आया तो आया, नहीं आया तो भी कोई गम नहीं, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। दैट्स इट, आज के लेक्चर में मैंने एक ही सम का टारगेट लिया था कि पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प कैसे लगेगा हमें,
कोई भी सम में यही वाला इंपॉर्टेंट सम होता है, इसका मैंने कवर कर लिया। एक बार आया था यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में 8 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, होप सो शायद देख ही पा रहे हो। टोटल अपने पास 30 सम का एक्सपीरियंस हो चुका है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हमारा एग्जैक्ट का 13 सम, और यहाँ पर 13 और ये कितना 17, 13 17 हो गया, 30 सम खत्म। आगे हमें एक टॉपिक सीखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बर्नौलीज, ये सब हमारा हो चुका था 12वीं में, सीटी जेडब्ल्यू में हमने किया ये, पर स्टिल एक बार वापस इधर सीखना चाहिए। दैट्स इट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बच्चा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करना। और कमेंट करने के टाइम एक चीज जरूर लिखना, दिल से फ्रेंड्स एकेडमी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।